एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एसपी सर। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बाकी लोग चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी प्रैक्टिस सेट 3 नागरिकता। चलिए बढ़ते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण का प्रावधान दिए गए हैं? क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए है हमारा भाग 1 में, ऑप्शन बी है भाग 2 में, ऑप्शन सी है भाग 3 में, ऑप्शन डी है भाग 4 में। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित विवरण का प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? भारत के संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? चारों ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1949 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1951 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1952 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान कब लागू किए गए? सभी लोगों रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वर्ष 1949 में। एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? नागरिकता संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1952 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1965 में। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वर्ष 1955 में। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान हैं वो क्या क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी है देशीकरण से, ऑप्शन डी है इन सभी से। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इन सभी से। यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारत में रह रहा हो, यदि वो उसका वंशानुक्रम से संबंधित हो, देशीकरण से संबंधित हो, सभी व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? भारत की नागरिकता से, भारत में भाषाओं से, भारतीय राज्यों की सीमाओं से, बच्चों के लिए शिक्षा से। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, भारत की नागरिकता से। भारत की नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 वर्ष। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 वर्ष। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के सिवाय अन्य सभी से भिन्न हैं। भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के सिवाय अन्य सभी में भिन्न हैं। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता से संबंधित, ऑप्शन सी न्यायालयों की दोहरी प्रणाली से संबंधित, ऑप्शन डी दोहरी सरकार से संबंधित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोहरी सरकार से संबंधित। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नए राज्य गठन की शक्ति निहित है। नए राज्यों का जो गठन किया जाता है उसकी शक्ति किसके पास होती है। यूपीपीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया, संसद में। नए राज्यों का जो गठन किया जाता है उसका कार्यभार कौन संभालता है, संसद। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान का भाग 7 से संबंधित है। केंद्र राज्य प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों से, पंचायतों से, नगरपालिकाओं से। किससे संबंधित है संविधान का भाग 7। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। यस यस, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, केंद्र शासित प्रदेशों से। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मिक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय राज्य। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, संघ राज्यों का संघ। भारत कैसा देश है, राज्यों का संघ। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी। 8, 7, 6 या फिर 5। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं। 5।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग के अंतर्गत जो आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी वो की गई थी 5। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत या अनुच्छेद 4 के अंतर्गत? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों का संघ की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को? क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संसद को। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? ऑप्शन ए है राजस्थान का, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी है कर्नाटक का? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। बताइए कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने थे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 37A किसके असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 37A किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है नागालैंड को, ऑप्शन बी है सिक्किम को, ऑप्शन सी है मिजोरम को, ऑप्शन डी है मणिपुर को? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नागालैंड को। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी, अनुच्छेद 371 डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। और जो लोगों ने गलत आंसर दिया है वो लोग ध्यान से पढ़िएगा और अगले आइंदा से गलतियां ना करिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 371 बी। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है? क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दमन एवं दीव, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है दिल्ली। सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं होता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं होता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन 21 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? CDS 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 35वीं, ऑप्शन बी है 37वीं, ऑप्शन सी है 36वां, ऑप्शन डी है 38वां। सही आंसर है ऑप्शन सी 36वां। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक हाइट विद HP सर चैनल पर। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और पढ़ते रहिए और अपने गोल को एक दिन ज़रूर पाइएगा आप लोग। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? आपको बताना है कि भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने में
जो सही सबसे पहले थे और उसके बाद जो आया था उसका सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले मिला था नागालैंड को, फिर हरियाणा को, फिर सिक्किम को, फिर अरुणाचल प्रदेश को। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है राज्य की विधानसभा सदन की, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री की, ऑप्शन सी है राज्य की, ऑप्शन डी है राज्य की नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राज्य की नहीं। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी या फिर नागालैंड। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 में दमन और दीव को किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिला दिया गया है? क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में दमन एवं दीव को किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिला दिया गया है? दादर एवं नगर हवेली को, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप को, ऑप्शन सी है लद्दाख को, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। ऑप्शन इज द राइट आंसर, दादर एवं नगर हवेली को। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में, भाग 4 का में, भाग 3 में या फिर भाग 2 में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। यस यस, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। प्रारंभ में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। सभी लोग रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है या फिर विचारधारा का अभाव है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विशेष अधिकारों का अभाव है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट
और लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। एक मूल अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। सभी लोग रिप्लाई करिएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संवैधानिक अधिकार है। सेशन में जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।